गुड इवनिंग, नमस्कार। आज एक बहुत ही अलग तरीके से इनकाउंटर बोल सकते हो या एक एक्सपीरियंस हुआ था। अभी कुछ एक आध घंटे पहले मैं अपनी मीटिंग ख़त्म करके एक कॉफ़ी पीने के लिए एक ओपन गार्डन में बैठा था। कई सारे लोग बैठे थे। एक पर्टिकुलर ग्रुप थी लड़कियों की जो नेक्स्ट टेबल पे बैठे थे। अब बातें हो रही तो यू कांट अवॉइड बट लिसन। तो वो लोग डिस्कस कर रहे थे अपनी अपनी दुख। नॉर्मली दोस्तों के साथ ये होता है, बट ये कुछ अलग ही तरीके का स्टोरी चल रहा था वहाँ पर। तो बेसिकली एक या दो लड़कियाँ जो थी वेरी अपसेट, यहाँ तक कि कह रहे थे कि मेरी ज़िंदगी अब ख़त्म हो चुकी है, मुझे नहीं जीना है, क्या फ़ायदा जी के, वगैरह वगैरह, ये जितने भी डायलॉग्स जो निकलते हैं। तो बात थोड़ी सी आगे बढ़ी और किसी और ने पूछा हुआ क्या कि ऐसे बोल रहे हो यार, कितनी दिक्कतें हैं, मैं अकेली हूँ, सब कुछ मुझे संभालना पड़ता है। जिन लोगों से मुझे उम्मीद होती है कि वो लोग हेल्प करेंगे, ऐन मौके पे वो गायब हो जाते हैं। कोई ऐसा सपोर्ट मिलता ही नहीं, कब तक करती रहूँगी। दूसरी वाली कहती है कि मेरे साथ एक लड़का था, सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर अचानक एक दिन गायब। मैंने अपना दिल दे चुका था, ये वगैरह वगैरह, लाइक कंप्लीट सरेंडर, और ये भाई साहब गायब। अब मुझे नहीं जीना है, मैं उससे इतना प्यार करती थी, ये वो फलाना ढिमका। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं जज नहीं कर रहा हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड, आई रिस्पेक्ट फीलिंग्स, आई रिस्पेक्ट आपने अपने इमोशन इन्वेस्ट किए हैं और अनफॉर्चुनेटली इस तरीके के नतीजे निकलते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि लोग इस बात पे नहीं गौर करते हैं कि ये सब होता है तो क्यों होता है, और अगर होता भी है तो कितना अपने कंट्रोल में और कितना अपने कंट्रोल में नहीं है। कितना अपने पास रखते हो, महीनों सालों तक छोड़ना नहीं चाहते हो और एक्सपेक्ट करते हो कि कुछ बदलाव आए, कुछ अच्छे से चेंजेस आए अपनी ज़िंदगी में। ये एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन होता नहीं है, और उनको तब समझ में नहीं आता कि मैं क्या नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन नतीजे क्यों नहीं मिल रहे हैं। उनको बेसिक चीज़ समझ में नहीं आती है। और कई लोग हैं, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, कि ज़िंदगी एक तोहफ़ा है, गिफ्ट है। मैंने कई बार ये बात बताई है कि लाइफ इज़ अ गिफ्ट। हमने पिछले कर्म क्या हैं, हमने क्या किया क्या नहीं किया, किसको दुख दिया किसको दर्द दिया, हमें नहीं पता है। लेकिन आज हम क्या करते हैं, आज हम किस तरीके से रहते हैं, अपनी बोली, अपने एक्शन, इसके ऊपर हमारी कंट्रोल है, काबू है। और नतीजा जो निकलेगा वो आज के हिसाब से वो नतीजा आएगा। कब आएगा ये भी हमें पता नहीं है, लेकिन आएगा ज़रूर। दैट इज़ द लॉ। लेकिन ताजुब की ये बात है, ये सिंपल थिंग मैं जो कहता हूँ, क्योंकि ये ऐसे सिचुएशन में कई बार मेरे सामने आई हैं। आई ऑल्सो फेल्ट लाइक दिस, कि मैंने कितना इन्वेस्ट किया काम में, लोगों में, और कुछ नहीं होता है। उसके बाद दुख होता है, एक तरीके से हम रुक जाते हैं अपने कदमों में, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, पीछे नहीं मुड़ पाते हैं, बस वहीं, और सड़ते हैं, काफ़ी टाइम तक सड़ जाते हैं हम। तो मैंने ये चीज़ गौर किया और मुझे समझ में आया कि अगर हम अपनी मुट्ठी बंद करते हैं ऐसे, ठीक है, और एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे हाथों के अंदर, हथेली के अंदर कुछ आए या कोई डालें, चाहे खाना हो चाहे पानी हो, कुछ भी, क्या आप डाल पाओगे? कोई डाल पाएगा? आप इसको पकड़ पाओगे? जब तक आप अपने हथेली को नहीं खोलोगे और एक तरीके से कप या एक बोल अपने हाथ में नहीं बनाते हो, तब कुछ नहीं आएगा।
कहने का मतलब ये है कि जब तक आप पुरानी चीज़ों को नहीं छोड़ते हो, वो पुराने घाव और दर्द को नहीं छोड़ते हो, लेट गो नहीं करोगे, नई चीज़ें नहीं आएगी। ये एक नियम है, दिस इज द लॉ ऑफ लाइफ। जैसे हम पुराने कपड़ों को निकाल के फेंक देते हैं क्योंकि फट चुका है या ख़राब हो चुका है, तभी तो हम नए पहन पाएंगे। ऐसा कभी हुआ है कि आप पुराने कपड़े के ऊपर नए कपड़े पहनते जाते हो? ऐसा तो नहीं हुआ है ना। जो कपड़ा, जो शर्ट या वेस्ट जो भी आप पहनते हो, उसको निकालने के बाद ही दूसरी नई पहन सकते हो ना। सेम थिंग विद लाइफ। जब तक आप पुरानी चीज़ को रिलीज़ नहीं करोगे, नई चीज़ नहीं आएगी। कहने का मतलब यह है, जब तक आप अपने आप को आज़ाद नहीं करोगे उन दुखों से, उन परेशानियों से, क्योंकि वो सब पास्ट में जा चुका है, वो उसको बार बार सामने लाने से क्या फ़ायदा होता है। एक तरीके से हम बार बार फ़ायदा 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 की बात करते हैं, और ये जो कॉमन सेंस वाली चीज़ है कि हमें क्या, किस चीज़ों से दर्द होता है, किस चीज़ों से नुकसान होता है, किस चीज़ों से हमें हमारी मानसिक संतुलन थोड़ा सा हिल जाता है या हिल जाती है, इस पे थोड़ा सा गौर करो और उसके हिसाब से सोचो या काम करो। जो आपके कंट्रोल में है, आप उस चीज़ों पे गौर करो जो आपके कंट्रोल में है और उसके हिसाब से आगे बढ़ो। पुराने चीज़ों को लेकर बैठना, अपने गले से लगाना, क्या फ़ायदा होगा उससे? ना ही आप आगे बढ़ पाओगे, ना ही कोई नई चीज़ आपके साथ हो सकती है। तो यकीनन आपको यही फीलिंग होगा ना कि ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ रही है, तो क्या फ़ायदा है ज़िंदगी का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये आपका सोच का कमाल है, या आपकी सोच का जो खेल है, दिमाग का जो खेल है, जो आपको इस तरीके से सोचने पे मजबूर कर रहा है। इट इज़ फोर्सिंग यू टू थिंक लाइक दैट। ज़िंदगी आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती है, आप उसको किस तरीके से देखते हो, परखते हो, एक्सेप्ट करते हो, उस हिसाब से आपके दरवाजे खुलेंगे, नए रास्ते बनेंगे। कहीं ना से कोई ना कोई आएगा आपकी मदद के लिए। सिचुएशंस बदल जाएंगे। जो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है वो आपके पास नहीं आएगी, चाहे आप लाख कोशिश करो, वो नहीं आएगी आपके पास। क्योंकि यूनिवर्स का काम है आपको बचाना। यूनिवर्स सबसे प्यार करती है और यूनिवर्स हमेशा आगे बढ़ती है। जो कर्म करोगे वो घूम फिर के वापस आएगा ही आएगा। कब आएगा ना पता। और अगर आप आज दुखी हो, बीमार हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में हो, ये पता नहीं कौन से कर्म के फल मिल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी ब्लेम कर्मा पे डालो। नहीं, आज आप क्या करते हो उस पर फोकस करना ज़रूरी है। चाहे आप पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हो, चाहे आप ढाबे पे काम कर रहे हो, चाहे आप दुकान पे काम कर रहे हो, चाहे आप रास्ते पे बैठ के फल बेच रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कम से कम आप कमा रहे हो, चाहे वो 1000 हो, 10,000 हो, 15,000 हो, मेहनत की कमाई है। और जब आप मेहनत से काम करते हो और मुस्कुराते हुए काम करते हो, पिछले चीज़ों को छोड़ देते हो, जो लोग आपकी ज़िंदगी में आए उथल मुथल करके चले गए, जाने दो। अपने आप को आज़ाद करो। जी हाँ, अपने आप को आज़ाद करो। जब आप अपनी मुट्ठी खोलते हो, आप अपने आप को आज़ाद करते हो। और ये एक्सपीरियंस से ही पता चलेगा, बोलने से नहीं। चाहे लाख कोई भी बोले, जब तक आप नहीं करोगे आपको समझ में भी नहीं आएगा और आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे मुट्ठी खोलना क्या होता है और अपने आप को एक पिंजरे में बंद हुए पक्षी की तरह उड़ते हुए। आज़ाद करो अपने आप को और फिर देखो। और यूनिवर्स पे थोड़ा सा भरोसा रखो और ख़ुद पे भी, अपनी काबिलियत पे। ज़िंदगी लंबी होती है दोस्तों,
और साथ ही साथ छोटी भी। आज जो करोगे कल उसका नतीजा निकलेगा, लेकिन पिछले दिनों पिछले सालों जो भी हुआ कोई फ़ायदा नहीं वहाँ जाकर। आपका काम है आगे बढ़ना, ग्रैटिट्यूड के साथ, और हर दिन यही प्रार्थना करना है कि आप के अंदर हिम्मत और सद्बुद्धि रहे, ताकि आप हर चैलेंज को उसकी मुकाबला कर सके और उससे आगे निकल सकते हो। क्योंकि हर चीज़ में लर्निंग होती है, एक सीख होती है। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती है। अगर आप ध्यान से देखते हो तो वेस्ट नाम की चीज़ होती ही नहीं है, क्योंकि उसमें भी सीखने को मिलता है। सो मुट्ठी बंद रखोगे या छोड़ दोगे, ये आप पे डिपेंड करता है। हैव अ गुड इवनिंग।